अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्वीडन एम्बेसी स्वीडन की सारी प्रोडक्ट का बायकॉट कर दे। स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर कर देना चाहिए। ये और स्वीडन की जो गवर्नमेंट है जिन्होंने इसकी चीज़ इजाज़त दी है उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए, और आइंदा इस तरह की कोई चीज़ ना हो इसके लिए कोई लॉ भी पास करना चाहिए। जल्दी से स्वीडन की जो एम्बेसी है उसको बंद करना चाहिए और जो है उसके स्वीडन के सफीर को यहाँ से निकालना चाहिए, और जिस मलून ने नजर आतिश किया है कुरान मजीद उसको करार वाकई सजा देनी चाहिए। सबसे पहले तो सजाए मौत देनी चाहिए। आखिर कब तक कुरान पाक को ही निशाना बनाया जाएगा? इसका सबूत मैं इसकी मुजम्मत में सिर्फ इस तरह करूंगी कि माशाल्लाह 3 हाफिज हैं मेरे घर में, और इसी तरह मुसलमानों के हर घर में कितने हाफिज होंगे। तो कुरान पाक का जो वादा है वो अल्लाह पाक ने किया है कि वो ता क़यामत उसकी हिफाजत करेंगे। आप लोगों को ये चाहिए कि आप जो है उसका जवाब इस तरह से दें कि आप सोशल मीडिया को जो है वो भर दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भर दें और उनकी पोस्टों से भर दें। इतनी सोशल मीडिया पे पोस्टें करें ताकि जो है वो तंग आ जाए कुफार, उनका जो है वो मकसद फौत हो जाए। वक्तों को समझाना चाहता हूं कि पाकिस्तान कराची में सदर में हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे तकरीबन 12 चर्च हैं, 2 मंदिर हैं, और पारसियों का सबसे बड़ा यहाँ पे इबादत गाह है जो सबसे ज्यादा सेफ कहलाती है इस इलाके के अंदर। इस इलाके में क्या पूरे पाकिस्तान में सब सेफ कहलाते हैं ये लोग। यहाँ पे किसी की किताब की बेहुरमती नहीं की जाती है, यहाँ पे किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। तो मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि भाई जो मामलात हमारे हैं हम उसे सीधे करें। स्वीडन के खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, उनकी एम्बेसी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, और जो मलून ने ये हरकत की है उसे फिलफौर उसे सजा दी जाए। वाकई करार वाकई सबने मरना है। अगर अल्लाह की राह में निकल कर और शहीद हो गए तो इससे अच्छी सआदत और क्या होगी। तो हम यहाँ ये जो 12, 15, 20 अफराद लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मैसेजेस तो बहुत चले थे, मगर यहाँ जो हम आए ना, हमारी औकात नहीं है, हम नहीं आए, हमें लाया गया है, हमें बुलवाया गया है, हमें तौफीक दी है। तो जब कोई दीन की बात करे तो उसको करने दो, उसको गौर से सुनो। होता क्या है कि दुनिया की बात हम बड़े गौर से सुनते हैं, दीन की बात में हमारा दिमाग पकने लग जाता है, हम बोर होने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की गई और मुसलमान चैन से नहीं बैठेगा, और ऐसे मलूनों का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान से स्वीडन सफीर भगाया जाए, यहाँ से उसको निकाला जाए, और स्वीडन के जो एम्बेसी है उसको बंद किया जाए। और हम तमाम इस वक्त मुसलमान मौजूद हैं, और जितनी भी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सब एहतजाज कर रहे हैं कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब की बेहुरमती करने की किसी को इजाजत नहीं है, बल्कि किसी भी मजहब के किसी भी किताब की बेहुरमती नहीं की जा सकती। ये लॉ पास किया जाना चाहिए, पूरी दुनिया में इसको दिखाना चाहिए कि ये खबीस मलून जिसने भी स्वीडन में खड़े होकर पुलिस की पुष्पनाई में इसने कुरान मजीद की तजलील की, उसको नजर आतिश किया, मुसलमानों को दिल खराश ये वाकया लगा और उन्होंने पूरी दुनिया में एहतजाज किया है। तो आज हम कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा जो हुक्मरान है पाकिस्तान का वो भी मुसलमान है, उसको फिलफौर जल्दी से स्वीडन की जो एम्बेसी है उसको बंद करना चाहिए, और जो है उसके स्वीडन के सफीर को यहाँ से निकालना चाहिए, और जिस मलून ने नजर आतिश किया है कुरान मजीद उसको करार वाकई सजा देनी चाहिए। सबसे पहले तो सजाए मौत देनी चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर उसको जो है
उम्र कैद देनी चाहिए, ताकि आइंदा की नस्लें देख सके कि अल्लाह की किताब की बेहुरमती करने का क्या अंजाम होता है। अल्लाह की किताब अगर कोई भी उसको पढ़े तो वो रोशन हिदायत पर आ जाता है। अगर वो मलून जिसने नजर आतिश किया था अगर वही पढ़ लेता तो वो हिदायत याफ्ता भी हो सकता था, लेकिन उस मलून के अंदर शैतानी हरारत थी और उसने कुरान मजीद को नजर आतिश किया। तो हम पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अच्छा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, बैग के साथ ही रसूल अल्लाह। आज का हम यहाँ पे पाकिस्तान के सारे इन्फ्लुएंसर यहाँ पे मौजूद हैं और अपना एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड करा रहे हैं। पिस्मा की पूरी प्रेसिडेंट यहाँ पे भी मौजूद है, जनाब बाबर डार भाई भी मौजूद हैं और हम सारे यहाँ यूट्यूबर मौजूद हैं। और कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई है स्वीडन में और उसकी जो परमिशन दी गई है वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है। हम सुप्रीम कोर्ट के भी अगेंस्ट जाएंगे और उसके खिलाफ भी एहतजाज करते हैं कि भाई उन्होंने परमिशन क्यों दी। और वहाँ की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वहाँ की पुलिस है, वो उसको सपोर्ट कर रही थी, उस मलाउन को जिसने ये कार्रवाई करी है। और मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जो वो वीडियो है उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। आप बहैसियत मुसलमान अपना एहतजाज रिकॉर्ड जरूर कराएं। आज हम यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं प्रेस क्लब पे। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि भाई इसके खिलाफ एक्शन ले। स्वीडन एम्बेसी स्वीडन की सारी प्रोडक्ट का बायकॉट कर दे, स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर कर देना चाहिए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जनाब मैं यहाँ पे आपको दुनिया के सारे बख्तों को समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कराची में सदर में हम यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 12 चर्च हैं, 2 मंदिर हैं और पारसियों का सबसे बड़ा यहाँ पे इबादत गाह है जो सबसे ज्यादा सेफ कहलाती है इस इलाके के अंदर। इस इलाके में क्या पूरे पाकिस्तान में सब सेफ कहलाते हैं ये लोग। यहाँ पे किसी की किताब की बेहुरमती नहीं की जाती है, यहाँ पे किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। ये हमें मुसलमानों ने, हमें इस्लाम ने समझाया है, हमें हमारे कुरान शरीफ ने समझाया है, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये समझाया है। अगर हम वो करने पे आ जाए तो सोचो यहाँ पे पूरी हर गली के अंदर, हर रोड के ऊपर सारी बेहुरमती सारी किताबों की हो। मगर हम नहीं चाहते, हम नहीं करना चाहते, करना नहीं चाहते, हमें सिखाया भी नहीं है और हम करेंगे भी नहीं। तो हम समझा रहे हैं उनको कि वो समझ जाए, ऐसा ना हो कि फिर हमारा हम कुछ कर बैठे उनके खिलाफ। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा एहतजाज पे कि वो समझ जाए कि मैंने आपको बताया कि जिस जगह पे खड़े हैं सिर्फ कराची की एक छोटी सी जगह है जहाँ 12 चर्च है, स्कूल है, यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल है, ज्यादातर पारसी स्कूल है और हर चीज महफूज है उनकी। आप लोग सिर्फ इतना सा महफूज नहीं कर सकते, इतनी सिर्फ सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि जाके कुरान शरीफ को बचा सके। आप जाके देखें अपना न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को, वहां पे जब मस्जिद पे हमला हुआ था वहां की प्राइम मिनिस्टर रोई थी वहां पे बैठ के, वो मुसलमान नहीं थी। कम से कम इंसानियत अपने लोगों से सीखे आप। ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ कंडम करते हैं हम इस चीज को। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए हमारे सारे भाइयों ने सारी बातें तो कह दी हैं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगी। एज अ मुस्लिम जो है जाहिर सी बात है हम इन सब चीजों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि आखिर कब तक कुरान पाक को ही निशाना बनाया जाएगा। इसका सबूत मैं इसकी मुजम्मत में सिर्फ इस तरह करूंगी कि माशाल्लाह 3 हाफिज हैं मेरे घर में और इसी तरह मुसलमानों के हर घर में कितने हाफिज होंगे। तो कुरान पाक का जो वादा है वो अल्लाह पाक ने किया है कि वो ता क़यामत उसकी हिफाजत करेंगे। नुक्ता तक हम कुरान पाक में नहीं बदल सकते। तो वो क्या समझते हैं कि वो इस तरह से उसको शहीद करके या जलाकर वो कुछ कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आखिर में कि कुरान पाक जो है वो मुसलमानों के दिलों में बसता है। तो अगर मुसलमानों के दिलों से कुरान पाक को निकाल के दिखा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं और मैं काफ़ी अरसे से जो है वो जर्नलिज्म में हूँ और मैंने जो है एक बार नहीं बारहा इस तरह के वाक़यात होते हुए देखे और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाती है। ये मैं आपको बता दूं, आप और हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं बेसिकली हम जो है वो 5th जनरेशन वॉर कर सकते हैं। तो हमें करना भी यही चाहिए। आप लोगों को ये चाहिए कि आप जो है उसका जवाब इस तरह से दें कि आप सोशल मीडिया को जो है वो भर दें।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भर दें और उनकी पोस्टों से भर दें, इतनी सोशल मीडिया पे पोस्टें करें ताकि जो है वो तंग आ जाए कुफार, उनका जो है वो मकसद फौत हो जाए। तो ये बेसिकली हमें करना चाहिए, मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसी तरीके को जो है इससे पहले भी एक मूवी बनाई थी डेनमार्क में एक मलाउन ने, फितना के नाम से। तो एक मिस्री जो लड़का था, उसने, मिस्री फिल्म मेकर था, उसने उसका जवाब दिया और उसने जो है वो उसके अगेंस्ट में एक मूवी बनाई। बात यह है कि अगर हम जो है वो अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए और ये सारा काम करेंगे तो इससे बड़ा फाका होगा और कुफ्फार का जो है मकसद फौत हो जाएगा और हमें करना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों का सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब यहाँ पर आए और ये एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया। ये बहुत एक बेहतरीन अमल आप लोगों की तरफ से हुआ है कि हम लोगों ने अपने अपने हिस्से के काम किया और यहाँ पर आए अपने वक्त निकाल के। और ये जो भी स्वीडन की तरफ से जो हुआ है इसकी हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि दानिश भाई ने जो एक बात की बहुत बेहतरीन की कि हम लोगों के पास सोशल मीडिया एक टूल है जिसको लेके हम उनके अगेंस्ट बड़ा अच्छा जवाब दे सकते हैं। क्योंकि राइट नाउ जो है आप जितना ही बोल रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सोशल मीडिया ही उसका जवाब है। क्योंकि सोशल मीडिया से ही वो मैसेज आप तक पहुँचा है, उसका जवाब भी सोशल मीडिया है। ना कि आप अपनी दुकानें चलाना शुरू कर दें और लोगों को मुक्के मारना शुरू कर दें, ये इसका जवाब नहीं है, जहालत होगी। इसका जवाब सिर्फ यही है कि आप लोग अपने आप को काबिल बनाएं। ये आप लोगों की नाकामी और ये हम इस जगह पे खड़े हो गए, आगे कोई भी हमें कुछ भी बोल जाता है क्योंकि हम लोग इस काबिल नहीं रहे। ठीक है, अपनी चीज़ों को फॉलो करना हमने छोड़ दिया है, अपने दीन को हमने फॉलो करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई कि जो चाहता है हमारे ऊपर पैर रख के निकल जाता है। तो अपने आप को इस लेवल पे बना लें कि दुनिया आपसे बात करते हुए डरे और दुनिया को पता हो कि यार आप लोग एक जगह पे खड़े हुए हैं, आप लोगों के अंदर यूनिटी है, आप लोग इस काबिल हैं। लेकिन हम लोग एक भीड़ बन चुके हैं, इसकी वजह से हर बंदा हम पे जो है इस टाइम पे हम लोगों को टारगेट बना रहा है। तो अल्लाह ताला हम लोगों पे रहम करे और हम लोग इस चीज़ की परजोर मजम्मत करते हैं और ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और स्वीडन की जो गवर्नमेंट है जिन्होंने इसकी चीज़ इजाज़त दी है उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए, और आइंदा इस तरह की कोई चीज़ ना हो इसके लिए कोई लॉ भी पास करना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। अब आगे नासिर भाई बात करेंगे। नासिर भाई बहुत शुक्रिया बौर भाई मौका देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो स्वीडन में जो ये मामलात हुआ है इसकी तो पुरजोर मजम्मत हर मुसलमान कर रहा है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी मुक़द्दस कुरान मजीद की जो हमारी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हिदायत का रास्ता हम तमाम मुसलमानों के लिए छुपा हुआ है। ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि जो गैर मुस्लिम है वो भी इस चीज़ को जब पढ़ते हैं और देखते हैं तो यकीनन वो हिदायत पा जाते हैं। तो भाई स्वीडन में और इसके अलावा अगर कहीं और भी ये वाक़यात इससे पहले भी हुए हैं तो उन पर भी मजम्मत करते हैं। और आज जो हम इस पे जमा हुए प्रेस क्लब के बाहर की जो स्वीडन में जो ये कुरान पाक की बेहुरमती की गई है इसके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ मुसलमानों की बढ़ रही है। हर दफ़ा एहतजाज के लिए भी हम लोग निकलते हैं, दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं। तो मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि भाई जो मामलात हमारे हैं हम उसे सीधे करें। स्वीडन के खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, उनकी एम्बेसी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए और जो मलून ने ये हरकत की है उसे फिलफौर उसे सज़ा दी जाए, वाकई करार वाक़े तक पहुँचाया जाए। तो बहुत शुक्रिया आप लोग सब यहाँ जमा हुए, मुझे भी बात करने का मौका दिया। तो अब इंशाल्लाह दुआ की तरफ या आदिल भाई कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह ये कुरान हाफिज़ भी हैं, माशाल्लाह इनकी एक अच्छी आवाज़ रहेगी। भाई बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये और बहुत ही मतलब शर्म आनी चाहिए हमारी हुकूमत को। और ये मतलब जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया तो हमें उन्हीं दिनों में कर देना चाहिए था। और वो शख्स वाजिबुल क़त्ल है, मतलब सज़ा के वाक़े नहीं, बिल्कुल वाजिबुल क़त्ल है। और अगर हमें भी मौका दिया जाए, हमें वहाँ भेज दिया जाए, बल्कि हम शहीद होना चाहते हैं, लेकिन बस हमारी कुछ नाकामियाँ हैं, कुछ हमारी कोताहियाँ जिसकी वजह से आज हम मुसलमानों पर ये मतलब ये दिन देखना पड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा हमारी हुकूमत को चाहिए जितनी भी ये स्वीडन की ऐप्स हैं जैसे ट्रू कॉलर है और स्काइप है और दीगर जो भी हैं उन सबको भी बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान में। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो मलूनों ने जो हरकत की है, मुसलमान भी इसके रिएक्शन में दूसरी किताबों के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो सारी किताबें हमारे लिए काबिल एहतराम है, कोई भी मज़हब हो, हमारी तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस तरह की नहीं है, तो हम ऐसा काम नहीं करते हैं। स्पेशली हमारे मजहबी त्यौहार के ऊपर इस किस्म का एक्ट करना और हम लोगों को प्रोवोक करना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। ये ह्यूमैनिटी को सबसे पहले देखा जाए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे पहली बात की जाती है इंसानियत की। तो भाई इंसानियत का बेसिक है, ये इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहते। बेसिक ये है कि आप सबसे पहले किसी के
जज्बात को हर्ट ना करें। मुसलमान या कोई भी मज़हब के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे बेसिक चीज़ है वो उसका मज़हब है, उसका दीन है, उसकी फॉलोइंग है। आप उसी को जला देंगे, उसी से को हर्ट कर देंगे तो भाई ऐसे कैसे दुनिया में कोई सर्वाइव कर पाएगा। तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत इसके ऊपर हम कंडेम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। प्लीज़ ऐसी चीज़ों को ना करें। इमरान खान साहब ने भी एक बार बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर रिएक्शन दिया था और उसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया था। उसी चीज़ को फॉलो करें। हम भी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, हर मज़हब का, चाहे वो हमारे डोमेन में आता हो, हमारी फॉलोइंग्स में आता हो, नहीं आता हो, हम तालीमात के मुताबिक बहुत इसको करते हैं कवर। सो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना करें और हमारे प्रोटेस्ट को सीरियस लें। हम ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते। मुसलमान एक बहुत पीसफुल लोग हैं, बहुत अच्छा पीसफुल मज़हब है। इसको प्लीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहने दें। थैंक यू। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। एक मुख्तसर सा जुमला और उसके ऊपर मुख्तसर सा उसका मफ़हूम कि जब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, तो फरमाया मफ़हूम है कि मैं तुम्हारे दरमियान एक क्या छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह के कलाम जिससे तुम हिदायत पाओगे। बस अफसोस की बात यह है कि हम उसे भूल बैठे हैं। हम मुसलमान अगर उसे अपना लें, उसे पाना शुरू कर दें, तर्जुमा तफसीर उसको सही तरीके से अगर समझने लग जाएं और हम अगर पावर में आ जाएं, हमें खुद अपने दीन का पता हो, क्योंकि कफ़ार जो काफिर हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं मुसलमान के अलावा, जितने भी मज़ाहिब हैं वो हमारे कलाम जो अल्लाह का कलाम है, हमारे कुरान पाक से ही फ़ायदा उठाते हैं। और हमें शुरू से और आखिर तक सिर्फ अरबी ही पढ़ाई जाती है और हम भी उसी के बारे में बस सोचते हैं कि हमने कुरान पाक ख़त्म कर लिया, पढ़ लिया, सीखा नहीं। तो हम अगर कुरान पाक सीखें तो इस सबसे अहम ये चीज़ है। दूसरी बात कि हम अगर दीन का, जैसे दानिश भाई ने बड़ी प्यारी बात करी और उसी को कंटिन्यू बाबर भाई ने भी किया, कि अगर हम दीन का जो सबक है उसको फैलाने में कामयाब हो जाएं, जो मैसेजेस हैं, जो हिदायत की किताब में जो हमें चीज़ें मिली हैं, अगर उसको सोशल मीडिया से भर दें तो किसी को मौका नहीं मिलेगा। और जिसको मौका मिला तो उसका सबसे ज़बरदस्त तमाचा यही है कि उसका जवाब हम इस तरीके से दें। तीसरी एक आखिरी बात कि हमारी जो आने वाली नस्ल है, हम समेत, अभी से हम मरने की तैयारी करना शुरू कर दें। आदिल भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात करी, अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल करे कि हमने सबने मरना है। अगर अल्लाह की राह में निकल कर और शहीद हो गए तो इससे अच्छी सआदत और क्या होगी। तो हम यहाँ ये जो 12, 15, 20 अफराद लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मैसेजेस तो बहुत चले थे, मगर यहाँ जो हम आए ना, हमारी औकात नहीं है, हम नहीं आए, हमें लाया गया है, हमें बुलवाया गया है, हमें तौफीक दी है। तो जब कोई दीन की बात करे तो उसको करने दो, उसको गौर से सुनो। होता क्या है कि दुनिया की बात हम बड़े गौर से सुनते हैं, दीन की बात में हमारा दिमाग पकने लग जाता है, हम बोर होने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करते हैं जी। आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल, ऐ पाक परवरदिगार, या अल्लाह हमारा यहाँ पर आना, या अल्लाह यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल, ये एक कोशिश जो हमारे लिए तो एक बहुत छोटी सी कोशिश है, मगर हो सकता है मेज़ान पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी कोशिश साबित हो जाए। मौला इसे कबूल फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल, ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल, जो गुस्ताखी जिस मलऊन ने की, या अल्लाह उसको निस्तो नाबूद फरमा, या अल्लाह उसको इबरत का निशान बना दे मौला। या अल्लाह इस तरह की या इससे
मिलती जुलती जो भी गुस्ताखी का कोई अगर सोचता है या कोई कभी सोचे, या अल्लाह पाक उसे इससे इबरत न लेना नसीब फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ वजल हमें नेक बना, माँ बाप का फरमा बरदार बना, सच्चा पक्का आशिक रसूल बना। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ वजल कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला बना। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ वजल कुरान पाक पर अमल करने वाला बना, कुरान पाक को समझ कर पढ़ने वाला बना। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ वजल हमें हाफिज बना, आलिम बना, नेक बना, दीन का बोलबाला फरमा, दुश्मना ने इस्लाम का मुंह काला फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ वजल हमारी तमाम टूटी फूटी जुमला जायज दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ वजल जितने आए हैं, ऐ मालिक मौला अज़्ज़ वजल तू लाया है मौला, हमारी तमाम दिली जायज दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ वजल हमें हज और उम्रे की सआदतें अता फरमा। या अल्लाह बार बार मदीने जाना नसीब फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ वजल रिज़्क हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस और मजबूर की। बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।